तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फॉर्म इट की ओर से आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। अक्टूबर महीने में हमारी एंट्री हो चुकी है, तो अब अक्टूबर में क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आएंगे। क्वार्टर टू का मतलब होता है क्वार्टर वन क्वार्टर टू दोनों के रिजल्ट मिलेंगे, यानी H1 आधे साल के नतीजे आपके सामने होंगे जो हमें प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं अब आगे बाजार में दोस्तों क्या होगा। अब तक दोस्तों जो क्वार्टर वन के रिजल्ट टोटली डिक्लेयर हो चुके हैं, तो मैंने ये जो डेटा आप लोगों के सामने रखा है इसकी लिंक भी आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दी हुई। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लिंक पे जाइए और जो मैं समझा रहा हूं उसको इन डेटा के साथ भी दोस्तों आप देखिए। दोस्तों ये डेटा किस चीज का है, क्वार्टर वन के जो नतीजे आए, क्वार्टर वन के रिजल्ट क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, ये डेटा दोस्तों बताता है। अब ओवरऑल अगर मैं क्वार्टर वन की बात करूं तो क्वार्टर वन में जब रिजल्ट आए तो भूलिएगा नहीं दोस्तों, पिछले साल जो बरसात कम गिरी थी उसकी इफेक्ट हमने क्वार्टर फोर में क्वार्टर वन में देखी थी। कुछ रूरल में नमी पाई गई थी, साथ में दोस्तों इलेक्शंस थे, इलेक्शंस की वजह से भी कुछ सेक्टर में दोस्तों स्लो डाउन की इफेक्ट देखी गई थी क्वार्टर वन में। और वर्ल्ड जो चैलेंजिंग मोड से गुजर रही थी दोस्तों, पूरी दुनिया में भी जो हमारी कंपनीज बाहर से बिजनेस करती है उनको भी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, तो ये सब क्वार्टर वन में रिफ्लेक्ट होगा। तो हम क्वार्टर वन के जो आपके साथ में डेटा बात कर रहे हैं, ये भारत की सबसे बड़ी 500 कंपनीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। टॉप 500 कंपनी मिलाओ दोस्तों इंडिया की तो 422 लाख करोड़ का मार्केट कैप रिफ्लेक्ट करती है। टोटल मार्केट कैप 450 लाख करोड़ का है भारत का, 50 to 475 लाख करोड़ की रेंज में है। अब ये निफ्टी 500 का डेटा है तो आप देख सकते हो ज्यादातर मार्केट के टॉप 500 कंपनीज का ही दोस्तों यहाँ पे है। साथ में अगर आप क्वार्टर वन के सेल्स देखो तो 39.5 लाख करोड़ हमारी टॉप 500 कंपनीज ने मिलकर दोस्तों सेल्स किया। मल्टीप्लाई बाय 4 करो, यानी पूरे साल का अगर आप डेटा देखो तो करीबन 160 लाख करोड़ का दोस्तों धंधा भारत की टॉप 500 कंपनीज करती है। तो आप रिलेट कर सकते हो, जैसे इंडिया का जीडीपी 300 लाख करोड़, उसमें से टॉप 500 कंपनीज का ही सेल्स जो है वो 160 लाख करोड़ है। पिछले साल 36.2 लाख करोड़ के मुकाबले 39.5 लाख करोड़ हुआ, यानी ये साल दोस्तों सेल्स 9% से बढ़ा। तो दोस्तों क्वार्टर वन में आप जीडीपी देखो वो भी 7% से बढ़ा है। आप टॉप 500 कंपनीज देखो वो भी 9% से बढ़ी, तो सब आप एक दूसरे के साथ रिलेट कर पा रहे हो। दोस्तों प्रॉफिट्स अगर हम टॉप कंपनीज के देखें तो 3.73 लाख करोड़ के इस क्वार्टर के प्रॉफिट है। अगेन दोस्तों क्वार्टरली प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 4, आप जान सकते हो कि भारत के टॉप 500 कंपनीज 15-16 लाख करोड़ का प्रॉफिट साल का करती है या करेगी। पिछले साल प्रॉफिट दोस्तों क्वार्टर वन का 3.6 लाख करोड़ था। तो हमें यह देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि धंधे 9% से बढ़े पर प्रॉफिट दोस्तों कम बढ़े, खाली 3.6% से बढ़े इस साल। दोस्तों लास्ट ईयर ऑलरेडी प्रॉफिट शूट आउट हुए थे क्योंकि इन्फ्लेशन पुल ऑफ हुआ था। क्वार्टर वन में हालांकि वो इफेक्ट अब नहीं है। पिछले साल क्वार्टर वन में भी ऐसा नहीं कह सकते बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन था, पर डिमांड जो स्लो हुई है उसकी भी इफेक्ट हमें प्रॉफिट पे दिख रही है। इतने बढ़िया प्रॉफिट नहीं थे क्वार्टर वन के, तो प्रॉफिट मार्जिन जो लास्ट ईयर क्वार्टर वन में 9.1% थे वो डिक्रीज होके 9.4% हुए, यानी हम ये कह सकते हैं 0.5% से दोस्तों इस क्वार्टर वन में मार्जिन रिड्यूस हुए हैं। इसलिए धंधे 9% से बढ़े, प्रॉफिट खाली 3% से बढ़े। तो ये दोस्तों इफेक्ट हमको देखने को मिली। रूरल जो स्लो डाउन था उसकी वजह से, इलेक्शन थे उनकी वजह से हमने ये इफेक्ट देखी है। अब फर्दर क्या दोस्तों, क्वार्टर टू के रिजल्ट अब आपको इसी हफ्ते से देखने को मिले। क्वार्टर वन में ऐसा नहीं है कि हम इसको बहुत बड़ी छलांग लगा देंगे, क्योंकि पिछले साल जो कम बरसात थी उसकी इफेक्ट अभी भी क्वार्टर टू पे भी दिखाई देगी। हालांकि ये मानसून में जबरदस्त बरसात गिरी है पिछले साल के मुकाबले दोस्तों, नॉर्मल मानसून से 136% यानी 36% तो ज्यादा बरसात गिरी है। तो ये तो बड़ी खुश खबर है दोस्तों, बहुत अच्छा मानसून ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करता है। तो इसकी इफेक्ट आपको क्वार्टर टू में अभी भी नहीं दिखेगी, पर हाँ ईयर एंड में हम इनकी इफेक्ट देखेंगे। यूएस में इंटरेस्ट रेट कम हुए, इंडिया में भी अब कम होंगे, इनकी इफेक्ट भी आप क्या क्वार्टर टू में देखोगे? नहीं देखो। तो क्वार्टर टू भी हम इसी प्रकार का स्लो डाउन वाला एडवांस में पहले से उम्मीद करेंगे। फिर इंप्रूवमेंट कब? तो इंप्रूवमेंट हम सेकंड हाफ में जरूर उम्मीद करेंगे। क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर के जो अब डेटा आएंगे, रिजल्ट आएंगे, उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। पर क्वार्टर टू आप ज्यादा उम्मीद करके बैठो तो बिल्कुल बराबर बात नहीं है।
दोस्तों इन्हीं डेटा में मैंने कुछ टैब बनाए हुए, मैं पहला टैब आपके सामने बता रहा हूं दोस्तों। ये दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप की कंपनी। सो यू कैन सी कि भाई 421 लाख करोड़ जो टॉप 500 कंपनीज का है, उसमें से 100 लाख करोड़ का मार्केट कैप तो आपकी टॉप 10 कंपनीज का होता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन टॉप की 10 कंपनीज का है। दोस्तों रिलायंस करीबन 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप, टीसीएस 15, एचडीएफसी बैंक 13 और भारतीय एयरटेल की एंट्री हो चुकी है 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप में। तो अब अगर आपको कोई पूछे भारत में कितनी कंपनीज 10 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली है, तो आप 3 नहीं कहोगे। अब दोस्तों 4 कंपनी हमारे पास है 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप की, और मुझे उम्मीद है जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे, अब हम नेक्स्ट 2 इयर्स में आईसीआईसी बैंक, एसबीआई को भी इसमें एंटर होता देखेंगे। ग्लोबल जैसे अच्छा हो जाएगा, अब इंफोसिस को भी इसमें ऐड होता देखोगे। तो अब समय दूर नहीं है जब भारत में 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप की कंपनियां दोस्तों अनेक होगी। ये मेरा भारत दोस्तों बढ़ता जा रहा है। सेकंड टैब है दोस्तों सबसे बड़ा सेल्स करने वाली कंपनी। यहाँ पे थोड़ा दोस्तों वेरी करता है डेटा। कैसे, क्यों वेरी मैं कह रहा हूं दोस्तों, अभी हमने देखा कि रिलायंस का मार्केट कैप सबसे बड़ा है। धंधे में भी दोस्तों Q1 के अगर आप सेल्स देखो तो इनके 2.4 लाख करोड़ के हैं। तो 2.4 मल्टीप्लाई बाय 4, 10 लाख करोड़ के करीब का टर्नओवर है रिलायंस का। हम ये नहीं कह सकते ये साल 10 लाख करोड़ पार हो जाएगा, हो सकता है, दैट्स ग्रेट, हो जाएगा, ये उम्मीद भी है। पर Q1 2.4 लाख करोड़, तो 2.4 मल्टीप्लाई बाय 4 10 नहीं पहुंचता है, थोड़ा मिस कर रहा है। पर यस, अच्छा ग्रोथ रहना चाहिए, पहुंच जाएगा। दोस्तों आप आईओसी देख सकते हो दोस्तों, 2.2 लाख, यानी हम कह सकते हैं 9 लाख करोड़ का इनका टर्नओवर हुआ 9-10 के बीच में। पर मार्केट कैप तो बिल्कुल नहीं मिलता क्योंकि एक प्राइमरी इंडस्ट्री हुई दोस्तों। प्राइमरी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ नहीं होती। रिलायंस भी अगर प्राइमरी में होता तो इनका भी ग्रोथ नहीं होता। पर आज इनको टर्नओवर बड़ा रिटेल डिजिटल से मिल रहा है, तो देखो मार्केट कैप मिल रहा है। सिमिलर थिंग यू कैन सी इन ओएनजीसी, 1.7 लाख करोड़ का टर्नओवर, तो 5 लाख करोड़ का तो इनका टर्नओवर हुआ, पर मार्केट कैप खाली 3.7 लाख करोड़ का। एसबीआई 1.5 लाख करोड़ का क्वार्टरली टर्नओवर, कर दो मल्टीप्लाई बाय 5, ये 5 लाख करोड़ के करीब दोस्तों पहुंच चुके हैं और इस बार पार हो जाएगा। मार्केट कैप इनको 7 लाख करोड़ का मिल रहा है क्योंकि एसबीआई के दूसरे भी बिजनेसेस है जहां पे अच्छा कर रहे हैं। गवर्नमेंट बैंकिंग के अलावा लाइफ इंश्योरेंस, एएमसी, जनरल इंश्योरेंस अच्छा करते हैं। अब वापस से दोस्तों बीपीसीएल ना हिंद पेट्रो आई, देखो इनका टर्नओवर कितना बड़ा है, 1.2 एंड 1.2, तो साल का देखो तो ये आपका 4 लाख करोड़ पार हो जाता है। पर मार्केट कैप कुछ भी नहीं मिल रहा है हाई वॉलेटिलिटी प्रॉफिट्स की वजह से। एचडीएफसी बैंक दोस्तों, यस, ये लोग दोस्तों 5 लाख करोड़ के टर्नओवर के करीब है। मार्केट कैप इनको गजब का 13 लाख करोड़ का मिल रहा है। क्यों? प्राइवेट बैंकिंग और इनकी सब्सिडरीज भी बढ़िया है। एलआईसी दोस्तों बड़े टर्नओवर में इनका भी नाम आ रहा है दोस्तों, पर मार्केट कैप यस 6 लाख करोड़ मिल रहा है। हालांकि दूसरी जो लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज है उनको ज्यादा प्रीमियम मिलता है जो एलआईसी को नहीं मिल रहा है ड्यू टू ग्रोथ। प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस का ग्रोथ ज्यादा अच्छा होता है। टर्नओवर में टॉप में टाटा मोटर भी आती है दोस्तों। अगर क्वार्टर का लाख करोड़ मतलब साल का 4 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ के करीब हो जा रहे हैं। पर मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़, ये बहुत अट्रैक्टिव नहीं हुआ क्योंकि हाई डेप बर्डन था कंपनी पे। हालांकि अब कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी की रैंकिंग भी सुधर रही है गाड़ियों में, डेप भी धीमे धीमे कम हो रही है, तो दैट्स ग्रेट। पर आपने देखा दोस्तों मार्केट कैप की जब मैंने बात की टॉप कंपनीज की, तो उसमें कुछ और थी, भारतीय थी, कुछ और कंपनीज थी, वो सेल्स में नहीं है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि सेल्स तो उन कंपनी का भी बड़ा होगा जो पुरानी होगी, पर अगर वो ग्रो नहीं करेंगे तो मार्केट कैप पकड़ लेता है। तुम ग्रोथ नहीं करोगे, हम मार्केट कैप नहीं देंगे। अगर प्रॉफिट कंटिन्यू करेंगे नहीं तो मार्केट कैप पकड़ लेता है। तो इधर से पता चल जाना चाहिए इन्वेस्टर किसको प्रीमियम दे रहे हैं, राइट। सो वी सॉ सम कंपनीज विद सेल्स, टॉप सेल्स मेकिंग कंपनीज इन इंडिया। इसी प्रकार से अगर मैं टॉप प्रॉफिट करने वाली कंपनी देखूं भारत, तो आपके सामने दोस्तों सबसे अव्वल अब निकल चुकी है Q1 में एसबीआई। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई ने रिलायंस को टक्कर दे दी इस बार। तो बरसों से रिलायंस वाज लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, बट इफ वी कंसीडर ओनली Q1 देन एसबीआई हैज मेड मोर प्रॉफिट देन रिलायंस। ताली होनी चाहिए एसबीआई के लिए दोस्तों। याद करो हम तब से एसबीआई रिकमेंड करते थे जब ये लॉस करते थे, और आज प्रॉफिट में है। खुशी की बात है दोस्तों, बढ़िया खुशी होती है। सो टॉप प्रॉफिट मेकिंग में आती है एसबीआई, 20,000 करोड़। तो ये साल कोई डाउट नहीं है दोस्तों 50,000 करोड़ तो दूर की बात है, ये 60,000 से 80,000 करोड़ के बीच पहुंचेंगे। तो रिलायंस, एसबीआई, ये दोनों कंपनी हो सकता है हम इनको 75,000 करोड़ के करीब के प्रॉफिट पे पहुंचता हुआ देखे। एचडीएफसी बैंक मर्जर के बाद एक तगड़े प्रॉफिट पे है, क्वार्टर का 16,000 करोड़। टीसीएस 12,000 करोड़ पर, टीसीएस 50,000 करोड़ प्रॉफिट इस बार कर तभी पाएगा अगर नेक्स्ट 9 मंथ में हम तगड़ा ग्रोथ कर देखे। Q1 को ध्यान में रखे तो 50,000 करोड़ में कुछ मिसिंग है। तो इन डेटा के आधार पे अभी हमारे पास एसबीआई, रिलायंस, एचडीएफसी, ये 3 कंपनी है 50,000 करोड़ की दावेदार। रिलायंस पहुंच सकती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटे हैं यूएस में कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो यस, अब टीसीएस को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पीछे पीछे आ रही है दोस्तों आईसीआईसी बैंक, कोल इंडिया, एलआईसी, ओएनजीसी।
तो अगर आपको कोई बोले मुझे ऐसी कंपनियां बताओ जो क्वार्टरली 10,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है इंडिया में, अब इंडिया का वो टाइम गया जब साल के 10,000 करोड़ की हम बातें करते थे, तो आपके पास ये 9 नाम है जो लोग क्वार्टरली 10,000 करोड़ का दोस्तों प्रॉफिट करते हैं। पिछले साल के मुकाबले दोस्तों कैसे प्रॉफिट रहे, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, अब मैं इंपॉर्टेंट डेटा पे आता हूं कि भाई मैं इन रिजल्ट से अब क्या एक्सपेक्ट करूं। तो मैंने यहाँ पे Q1 के सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दिए हुए दोस्तों, ये बड़े काम की चीज है, इनको जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने हर एक सेगमेंट जो इंडिया में 179 अलग अलग इंडस्ट्रीज है, निश मार्केट, वो 179 इंडस्ट्रीज का आपको डेटा दिया हुआ है। वो कंपनी मैंने यहाँ पे कवर की होगी जो कंपनी निफ्टी 500 में आती। अब फॉर एग्जाम्पल 2-3 व्हीलर में और भी कई कंपनीज होगी, पर वो निफ्टी 500 में नहीं होगी तो मैंने उनको कवर नहीं किया है। तो ये डेटा इन सेगमेंट में निफ्टी 500 रिफ्लेक्ट कर रहा है। राइट, तो Q1 के डेटा के हिसाब से यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए दोस्तों कहां पे क्या चल रहा है। जैसे तगड़ा टर्नओवर किधर है, 2-3 व्हीलर 14% ग्रोथ दोस्तों, अभी जीडीपी 8% से 60% से, 2-3 व्हीलर 14% से, तो इधर तो एकदम बात क्लियर है कि 2-3 व्हीलर में एकदम बढ़िया मौसम है, धंधे भी बढ़िया है, प्रॉफिट भी तगड़े है, तो 2-3 व्हीलर दौड़ रहे। बजाज ऑटो आपने देखा होगा शूटअप हुआ, जब आप पहले कहते थे कि भाई चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है, तब सेल्स नहीं चल रहे थे। पर दोस्तों लॉन्ग टर्म स्टोरी को ध्यान में रख, जो लोग नहीं चल रहे करके निकल गए, फिर क्या हुआ होगा। राइट, तो लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। कुछ समय हर एक इंडस्ट्री में स्लो डाउन आएंगे, तो आपको प्रिपेयर रहने का। स्लो डाउन है तो शेयर चलने वाला नहीं, पर ये स्लो डाउन कब तक रहेगा, जैसे सेल्स की एंट्री होगी शेयर आपके दौड़ेंगे। तो 2-3 व्हीलर में ना धंधे में प्रॉब्लम है ना प्रॉफिट में प्रॉब्लम है, मार्जिन पिछले साल 13% है, अभी 14% है, तो आप इसका शूटअप देख रहे हो। एब्रेसिव्स एंड बेयरिंग, एरोस्पेस एंड डिफेंस, ये दोनों सेक्टर, जैसे एब्रेसिव में आप देख रहे हो सेल्स ग्रोथ 7% है, प्रॉफिट ग्रोथ 4% है, एवरेज है, बुरा नहीं है पर अच्छा नहीं है, बहुत एकदम। एरोस्पेस एंड डिफेंस दोस्तों, डिफेंस में तगड़ा ग्रोथ, पर डिफेंस में ऑर्डर बुक दिखनी चाहिए। हो सकता है क्वार्टर टू क्वार्टर अगर आप डिफेंस या इंफ्रा की कंपनीज देखोगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि इनके पास ऑर्डर बुक आ जाती है जो लॉन्ग होती है 4-5 साल की भी, उनमें से कुछ रियलाइज ये क्वार्टर हुआ। तो डिफेंस में जैसे पीईएल है, एचएएल है, अच्छा ग्रोथ हो रहा है, पर कुछ कंपनीज है उनका इस बार रियलाइजेशन नहीं हुआ है, तो आप ओवरऑल डिफेंस स्लो देख रहे हो, पर स्लो नहीं है दोस्तों, तगड़ा ग्रोथ है यहाँ पे। राइट, प्रॉफिट्स भी अच्छे बढ़े हैं, पर कुछ कंपनीज के नहीं बढ़े हैं, तो आपको ये डेटा यहाँ पे दिख रहा है। अब जैसा अगर आपको सीधा देखना है कि क्या कहां पे कम ग्रोथ है, तो मैं डायरेक्टली आपको वापस से जो Q1 का डेटा था वो बता दूं दोस्तों, इसलिए मैंने ये शीट की, शांति से देखो। यहाँ पे जाओ और एरोस्पेस एंड डिफेंस के डेटा को फिल्टर करो। देखो मैंने अनसिलेक्ट कर दिया है, अभी एरोस्पेस एंड डिफेंस सिलेक्ट किया तो आपके सामने एरोस्पेस के डेटा आ गए। आई कैन सी दोस्तों सेल्स ग्रोथ जैसे एचएल 11%, बीईएल 20%, पर बीडीएल का नेगेटिव है, तो ये एवरेज ग्रोथ आपको कम बता रहा है। राइट, इसका मतलब ये नहीं है कि सबका नेगेटिव है, यहाँ पे एमटार का नेगेटिव है। राइट, बट यू कैन सी अगर बीईएल में निवेश करते हो तो ग्रोथ तो वहां पे बढ़िया है, प्रॉफिट भी जबरदस्त पड़े हुए। तो ये डेटा दोस्तों आपको काम लगेंगे। नाउ लेट मी गो बैक टू योर सेगमेंट वाइज Q1 सेल्स ग्रोथ। जैसे एयरलाइन तगड़ा ग्रोथ है, पर दोस्तों प्रॉफिट टूटे हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। पिछले साल के मार्जिन 19% थे, ये साल 14% है, मार्जिन कम हुए हैं, पर डिमांड एयरलाइन में जबरदस्त है। एंड एयरपोर्ट सर्विसेज में डिमांड अच्छी ही होगी क्योंकि एयरलाइन में डिमांड अच्छी है, पर प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ही गड़बड़ दिख रही है, तो ये थोड़ा डेंजर सेक्टर है। पहली प्रायोरिटी मेरे ख्याल से डायरेक्ट एयरलाइन को देनी चाहिए। राइट, एयरलाइन नेगेटिव ग्रोथ। अम्यूजमेंट पार्क दोस्तों, जहां पे आप लोग ऑलरेडी निवेश करते हो, हमने फुटफॉल को कम होते हुए देखा था, नेगेटिव सेल्स ग्रोथ है, तो ध्यान रखो वो सेक्टर भी करेक्शन में है, चिंता कोई बात की नहीं है। एम्यूजमेंट पार्क एक लॉन्ग टर्म सेगमेंट है, पर Q1 कूल डाउन है तो आपने करेक्शन देखा, ये वापस दौड़ेगा कब, जब फुटफॉल बढ़ेंगे, तो फुटफॉल पे ध्यान रखो। एनिमल फीड नेगेटिव। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में जबरदस्त ग्रोथ, सेल्स बढ़िया, प्रॉफिट बढ़िया, तो आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी देखो करेक्शन में थी, अभी दौड़ रही है बराबर की, तो दौड़ेगी, ये नहीं रुकने वाली है। क्यों? क्योंकि इनके सेल्स प्रॉफिट सब सुधर रहे। ऑटो कंपोनेंट्स को ओवरऑल ऑटो का जो ग्रोथ अच्छा है इसलिए सेल प्रॉफिट अच्छे दिख रहे। ब्रेवरेजेस एंड डिस्टिलरीज 9% सेल्स ग्रोथ। राइट, जीडीपी से थोड़ा अच्छा है। पीओ सेगमेंट अच्छा कर रहा है, 16% ग्रोथ, यानी केबल्स 13% यानी जीडीपी से दुगना दोस्तों, ये सेक्टर भी अच्छा कर रहा है, जिसमें आपकी पॉलीकैब जैसी कंपनीज आ रही है। राइट, और हेवल्स का भी बड़ा पोर्शन केबल में, तो आपको उन कंपनी में कोई स्लोडाउन नहीं दिखेगा। यस, प्रॉफिट कम हुए हैं, उसको ध्यान रखना है, क्योंकि इनके मार्जिन डिक्रीज हुए, 8 के 7 हुए हैं। ऑलराइट, कार्बन ब्लैक, कास्टिंग एंड फोर्जिंग, सीमेंट दोस्तों, इलेक्शन की वजह से सीमेंट में नमी देखी गई है, तो Q1 में कम ग्रोथ था, इलेक्शन आए, कुछ काम कम होते हैं इलेक्शन के समय पे। Q2 भी ऐसा नहीं है कि जबरदस्त ग्रोथ वाला है, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, पर मैं उम्मीद करता हूं Q3 से हम वापस से बढ़िया ग्रोथ सीमेंट में देखेंगे, तो लॉन्ग टर्म बुल। पर अभी करेक्शन में क्यों? क्योंकि अभी डिमांड कम है। सिरामिक्स 5%, नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। राइट, पर सिरामिक हुई, पेंट हुई, जो होम फर्निशिंग का सेगमेंट है, ये भी अफेक्टेड है, यहाँ पे भी डिमांड कम है।
कब दौड़ेंगे ये सेक्टर? जब डिमांड वापस आएगी। सिगरेट में अच्छा ग्रोथ दिखा। सिविल कंस्ट्रक्शन यू कैन सी फ्रेंड 6% ग्रोथ, कोल 1%, कॉमर्शियल व्हीकल 11% का ग्रोथ, बढ़िया ग्रोथ, बहुत लंबे समय बाद वापस आया है, राइट। पर प्रॉफिट्स कॉमर्शियल व्हीकल के नहीं बढ़े हैं। कॉमोडिटी केमिकल दोस्तों बुरा हाल था, Q1 में भी बुरा हाल है, 6%, हाल लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है कम से कम, तो इतना हमें ध्यान रखना चाहिए, राइट। कंप्रेसर, पंप, जीडीपी जैसा ग्रोथ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 9% ग्रोथ, मतलब जीडीपी जैसा या थोड़ा ज्यादा अच्छा। हालांकि ये सेक्टर एक समय पे डबल डिजिट ग्रोथ करता था, पर Q1 इतना बढ़िया नहीं रहा इन लोगों के लिए। कंस्ट्रक्शन व्हीकल दोस्तों डबल डिजिट ग्रोथ है। कंज्यूमर इलेक्ट्रिक, ध्यान रखो दोस्तों, सेल्स 60, मतलब आप एकदम जबरदस्त सेक्टर देख रहे हो, प्रॉफिट बुक करने की भी जरूरत नहीं है इधर, फटाफट सेल्स बढ़िया, प्रॉफिट बढ़िया, और क्या चाहिए। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रिक में आपकी वोल्टास जैसी कंपनीज आती है, ध्यान रखो दोस्तों, बढ़िया तगड़ा ग्रोथ है। कॉपर ग्रोथ कर रहा है, डिपोजिटरीज जिसमें सीडीएसएल जैसी कंपनीज आती है, तगड़ा ग्रोथ है दोस्तों। यहाँ पे सेल्स बढ़ रहे, प्रॉफिट बढ़ रहे, इसको भी चलने दो, दौड़ेगा ये सब भी। डाइवर्सिफाइड वो सेक्टर है जिनका कोई खुद का कोई एक सेगमेंट में धंधा नहीं है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस होते, तो इसको हम ऐसा नहीं देख सकते, राइट। डाइवर्सिफाइड कॉमर्शियल सर्विस, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी दोस्तों ये भी स्लो है, रूरल डिमांड कम होने की वजह से डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी में स्लो डाउन था। मेटल, डाइवर्सिफाइड मेटल एवरेज। डाइवर्सिफाइड रिटेल एक अलग सेगमेंट हुआ दोस्तों। डाइवर्सिफाइड रिटेल यानी आपकी डिपार्टमेंट स्टोर वाली डिमांड जैसी कंपनीज आती है, गुड ग्रोथ यू कैन सी, राइट। 19% अच्छा ग्रोथ है, बने रहो, प्रॉफिट बुक जल्दी करने की जरूर नहीं है। एडिबल ऑयल गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर हुआ, जहां पे दाम कम कराए थे इन्फ्लेशन की वजह से, तो आप सेल्स कम देख रहे हो, प्रॉफिट टूटे हुए थे, राइट। ये साल की बरसात अच्छी है, पाम ऑयल पे सब्सिडाइज की गई है, तो यस ये सेगमेंट आने वाले समय में अच्छा रह सकता है, राइट। मैं सारे सेगमेंट नहीं पढ़ रहा हूं दोस्तों, आप अपने हिसाब से सारे सेगमेंट देख लीजिएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे जा रहा हूं, जैसे इलेक्ट्रोड्स एंड रिफ्रैक्टरीज। ई रिटेल देखो दोस्तों, ई रिटेल में आपकी जोमेटो जैसी कंपनी आती है, कितना जबरदस्त ग्रोथ है, 55% सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट धमाकेदार चल रहे हैं। 4% के प्रॉफिट 14% हो गए, तो ई रिटेल में कमाल हो रहा है, चलने दो उसको भी। एक्सचेंज एंड डेटा प्लेटफॉर्म, बीएससी जैसी कंपनीज यहाँ पे आती है, आईएक्स यहाँ पे आ रही है, अच्छा ग्रोथ है दोस्तों, नो नीड टू वरी। एक्सप्लोसिव स्लो है, फर्टिलाइजर नेगेटिव है, फिल्म प्रोडक्शन नेगेटिव है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अच्छा ग्रोथ है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, जिसमें दोस्तों म्यूचुअल फंड के भी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर इसी में आते हैं, पर दोस्तों ये डिपेंड करती है एएमसी इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो पहले एएमसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर यहाँ पे देखना चाहिए। फिनटेक सेगमेंट 8%, जीडीपी जैसा ही बढ़ रहा है। फुटवेयर में बुरा हाल है, नेगेटिव ग्रोथ है, आपकी कोई भी कंपनी ले लो, सेल्स इस साल नहीं बढ़े फुटवेयर के, तो ये रूरल डिमांड हुई दोस्तों। फुटवेयर हुआ, मैंने सिरामिक बताया, मैंने सीमेंट बताया, मैंने पेंट बताया, कम ग्रोथ है, सेक्टर नेगेटिव नहीं है, ग्रोथ आएगा, दौड़ेगा सब कुछ। गारमेंट्स एंड एपरल सिमिलरली टू फुटवेयर, यहाँ पे भी बड़ा कम ग्रोथ है दोस्तों, अच्छा हाल नहीं है, राइट। इंप्रूवमेंट आएगा तब दौड़ेगा, ये लॉन्ग टर्म के सेक्टर है। गैस ट्रांसमिशन एंड मार्केटिंग 6%, जेम्स ज्वेलरी एंड वॉचेस जिसमें टाइटन आती है, ग्रोथ ओवरऑल सेगमेंट में एवरेज ग्रोथ है, पर टाइटन का पर्टिकुलरली अच्छा ग्रोथ है, राइट। जनरल इंश्योरेंस, अच्छा यहाँ पे मैं एक बात बता दूं दोस्तों, कि कई लोग की क्वेरी ऐसी आई थी कि गोल्ड के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं तो टाइटन के लिए फायदा है। फायदा नहीं है, टाइटन को नुकसान है, क्योंकि गोल्ड के दाम बहुत बढ़ने के कारण दोस्तों उनके सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है, राइट। अब उनके पास कुछ स्टॉक है, तो दाम बढ़ा है तो वो फायदा है, तो इसके हिसाब से तो जब गोल्ड गिरेगा तो उनको नुकसान है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। चीजों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि गोल्ड के दाम बढ़े या घटे, कुछ प्रॉफिट और लॉस इनको रियलाइज कराएगा, पर ओवरऑल बिजनेस देखो। जनरल इंश्योरेंस में ग्रोथ बढ़िया आ रहा है दोस्तों, 14% बहुत अच्छा ग्रोथ है, तो आपने आपकी आईसीसी लोम्बार्ड को इसलिए दौड़ते देखा है। ग्लास इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर, रिसर्च एनालिटिक्स, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, देखो यहाँ पे काफी वीकनेस थी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर में, पर आपने यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वापस देखा है। तो अपोलो हॉस्पिटल हो, डॉक्टर लालपत लैब हो, हमने इंप्रूवमेंट देखे। हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दोस्तों, ये सेगमेंट में भी ग्रोथ बहुत तगड़ा है। मैंने आईआईपी के डेटा जब आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, तब भी मैंने बताया था कि ग्रोथ है यहाँ पे तगड़ा, ध्यान देने का। होल्डिंग कंपनी का कोई ग्रोथ देखने का ही नहीं, क्योंकि इनका कोई कंसर्न नहीं है। होल्डिंग कंपनी को जो सेल्स ग्रोथ दिख रहा है, दैट इज एक्चुअली प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ देयर होल्डिंग कंपनी, तो ये आपको एक गलत इंडिकेटर दे देगी, तो देखो ही नहीं इनका सेल्स पेल्स। हॉस्पिटल 14% अच्छा ग्रोथ, होटल्स एंड रिसोर्ट दोस्तों डबल डिजिट ग्रोथ है, 11% है, राइट। तो गुड, देखो कम से कम जो रिसोर्ट में हमने स्लो डाउन देखा है, नेगेटिव ग्रोथ, वैसा होटल में नहीं है। होटल में भी स्लो डाउन हुआ है, पर इफेक्ट कम है, राइट। हाउस होल्ड एप्लायंसेस, आप कंज्यूमर इलेक्ट्रिक देखो, उसके जैसा ही तगड़ा ग्रोथ है, तो इस सेक्टर को भी छूने का नहीं, मतलब बेचने का नहीं, अभी रहने दो। हाउस होल्ड प्रोडक्ट जहां पे टीटीके जैसी आती है, हाउसवेयर, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, वहां पे दोस्तों स्लो डाउन दिख रहा है काफी, राइट। तो वहां पे ग्रोथ नहीं है अभी भी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी तगड़ा ग्रोथ है दोस्तों, 16%, मतलब मस्त ग्रोथ हुआ, पर जहां पे भी फाइनेंस है उनके प्रॉफिट इतने अच्छे नहीं बढ़ रहे, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा, राइट। फिर इंडस्ट्रियल गैसेज आए, इंडस्ट्रियल मिनरल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट,
इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटीज, इंटरनेट कैटलॉग, रिटेल जिसमें आपकी नौकरी.com आ रही है। देखो बुरा हाल था बीच में क्योंकि उनका मेन बिजनेस जो था वो अफेक्टेड था, नौकरी वाला। नौकरी ज्यादातर आईटी की कंपनी में चाहिए, वो स्लो डाउन तो ये स्लो डाउन। पर देखो आप इंप्रूवमेंट देखा है आपने, राइट? सो यस, अच्छा सेगमेंट है। इन्वेस्टमेंट कंपनी मत देखो यहाँ पे। आयरन एंड स्टील 2% बुरा हाल दिख रहा है। असल में डिमांड तो इंडिया में आयरन एंड स्टील की जबरदस्त है, पर चाइना में जो स्लो डाउन हुआ तो वहां का माल सब यहाँ पे डंप हुआ। इंडिया में स्टील कंज्यूम बहुत हुआ है लेकिन इंडिया का नहीं बिका है, वो तो चाइना का माल बिका है, तो ये तो नेगेटिव है, राइट? पर अब चाइना में भी कुछ पैकेजेस इस क्वार्टर में दिए गए जिससे वहां की इकोनॉमी अच्छी रहेगी, उम्मीद है। तो इकोनॉमी अच्छी रहेगी तो स्टील वहीं कंज्यूम हो जाएगा, तो वो टेंशन नहीं है। इसलिए आपने जब से वहां पे पैकेज दिया आपने देखा होगा इंडियन मेटल कंपनी दौड़ने लगी है क्योंकि उनको चाइना का ज्यादा डर है। आईटी एनेबल्ड सर्विस 10% ग्रोथ, यहाँ पे तगड़ा ग्रोथ होना चाहिए पर इतना ग्रोथ नहीं है, थोड़ा स्लो डाउन है। लाइफ इंश्योरेंस में बहुत अच्छा ग्रोथ हम देख रहे हैं 18%। लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर अच्छा ग्रोथ है, प्रॉफिट नहीं है इतने वहां पे, लेकिन एलपीजी सीएनजी पीएनजी दोस्तों जहां पे आपकी इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस, देखो बुरा हाल था बीच में, अच्छा ग्रोथ करने तो इनको गुड ग्रोथ। लुब्रिकेंट 5%, पर ईवी आने से यहाँ पे इफेक्ट है, राइट? तो कुछ ऑटो पार्ट्स की कंपनी है जो उनको पार्ट सप्लाई करेगी, पर ये लुब्रिकेंट जरूरी नहीं है कि सप्लाई करेंगे जिंदगी भर, राइट? मीडिया एंटरटेनमेंट एवरेज ग्रोथ, मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाईज 20% गुड, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छा ग्रोथ है दोस्तों। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी 20%, जिसमें बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज आती है, राइट? ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है पर प्रॉफिट अच्छे नहीं है, इसलिए ये सब करेक्शन में। इंटरेस्ट रेट डाउन होंगे, ये सब दौड़ेंगे। ऑयल एक्सप्लोरेशन वेरी गुड ग्रोथ, प्रॉफिट है ही नहीं, राइट? अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नेगेटिव ग्रोथ, अदर बैंक 32%, जहां पे आपकी स्मॉल फाइनेंस बैंक आती है तो बहुत बढ़िया ग्रोथ है। प्रॉफिट नहीं है लेकिन यहाँ पे, राइट? कोई बात नहीं, एक्यूमुलेट कर सकते। घटते इंटरेस्ट रेट इनके लिए भी पॉजिटिव है। अदर बेवरेजेस वेरी गुड ग्रोथ, कोई डाउट नहीं है इनमें, राइट? फिर मैं और आगे बढ़ता जा रहा हूँ फटाफट। देखो पैकेज फूड एक बहुत बढ़िया सेगमेंट है, पर अभी वही रूरल स्लो डाउन की वजह से अफेक्ट है, कोई चिंता की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म पैकेजिंग अच्छा कर रहा है। पेंट खाली 2% का ग्रोथ, तो पेंट ने, फुटवेयर ने, सेरामिक ने, मैंने ऑलरेडी बताया रूरल डिमांड स्लो। इलेक्शन जो आया उसकी भी इफेक्ट पेंट पे पड़ी है, तो ये 2% ग्रोथ बिल्कुल अच्छा ग्रोथ नहीं है, जिससे आपकी एशियन पेंट जैसी कंपनीज भी करेक्शन में है। पर ध्यान रखो सेल्स पे, जैसे सेल्स बढ़ेंगे ये सब दौड़ेंगे। एक्यूमुलेशन का टाइम है, एसआईपी करते जाओ। पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट गुड सेल्स ग्रोथ। पैसेंजर कार दोस्तों हमने बहुत अच्छा ग्रोथ देखा, 18% मतलब धमाकेदार। तो आपने मारुति ना, टाटा मोटर ना, सबको दौड़ते देखा है। पर्सनल केयर एवरेज ग्रोथ है। पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल जिनको ज्यादातर धंधा फॉरेन से आता है, वहां पे स्लो डाउन है, आप इफेक्ट देख रहे हो। यूपीएल का धंधे में नेगेटिव इंपैक्ट आई। फार्मा दोस्तों ये नेगेटिव था पिछले साल, चलो 8% बुरा नहीं है, कम से कम ग्रोथ आया है, तो डेट्स ग्रेट। फार्मेसी रिटेल अच्छा कर रहा है। प्लास्टिक प्रोडक्ट कंज्यूमर हो या इंडस्ट्रियल दोस्तों, जहां पे एस्ट्रल और आपकी सुप्रीम जैसी कंपनीज आ रही है दोस्तों, प्रोडक्ट बिक रही है पर दाम कम करने की वजह से सेल्स पे इफेक्ट नहीं है, तो आप स्लो डाउन देख रहे हो। शेयर करेक्शन में कोई चिंता की बात नहीं है। प्लाईवुड लेमिनेट्स अच्छा ग्रोथ दिख रहा है दोस्तों 13। पोर्ट 15% गुड ग्रोथ। पावर ट्रांसमिशन 0% ग्रोथ। पावर डिस्ट्रीब्यूशन 7% और पावर जनरेशन 10%। तो पावर जनरेटिंग कंपनी भी अच्छा कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा हो रहा है, राइट? प्राइवेट सेक्टर बैंक 23% सेल्स, 22% प्रॉफिट, वेरी गुड, बहुत अच्छा ग्रोथ है। प्रॉफिट अच्छा नहीं है, इंटरेस्ट रेट हाई है, घटने दो, ये भी दौड़ेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक लंबे समय बाद यहाँ पे ग्रोथ दिखाए 16%, इनके लिए तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ, राइट? तो पब्लिक सेक्टर बैंक भी गिरावट में आप डेफिनेटली एक्यूमुलेट कर सकते हो, राइट? रेलवे वैगन्स 8% का ग्रोथ। रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल प्रॉफिट टूटे हुए। रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट में अच्छा ग्रोथ दिखा है। रेस्टोरेंट लंबे समय बाद 2 साल बाद देखो 21% का ग्रोथ आया है, तभी तो आपका जुबिलेंट वापस लाइफ टाइम हाई के करीब आ गया है, राइट? तो हमने अच्छा इंप्रूवमेंट रेस्टोरेंट्स में देखा, आप यहाँ पे भी देख रहे हो। सैनिटरी वेयर नेगेटिव ग्रोथ। शिप बिल्डिंग कमाल कर रहा है दोस्तों, राइट? क्योंकि डिफेंस में भी इनकी डिमांड बहुत है, तो इनके रिलेटेड कंपनियां दौड़ती जा रही है। शिपिंग 18% गुड ग्रोथ। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की कंपनी 14% का ग्रोथ है। स्पेशलिटी रिटेल 13% गुड ग्रोथ। स्पेशलिटी केमिकल अच्छा ग्रोथ नहीं है, 3% है, इसलिए सब केमिकल की कंपनी अभी करेक्शन में। ग्रोथ आने दो बाहर से दोस्तों, ये भी दौड़ेगा, अभी नहीं। स्टेशनरी 23। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियों के तो चलो 5 उंगलियां घी में है, क्योंकि इतने डिमेट अकाउंट खुलते जा रहे हैं कि उनका तो धंधा जबरदस्त है। तो आप स्टॉक ब्रोकिंग की कंपनियों को सबको दौड़ता देख रहे हो, राइट? शुगर सेल्स अच्छे, प्रॉफिट अच्छे है नहीं। टी की कॉफी की कंपनी जहां पे डाटा कंज्यूमर आती है, अच्छी डिमांड है, प्रॉफिट एवरेज है। टेलीकॉम में दोस्तों बढ़िया ग्रोथ है, 309% इक्विपमेंट एंड एसेसरीज में, तो ये सेगमेंट अब वापस खड़ा होता जा रहा है, राइट? पर ओवरऑल टेलीकॉम जो बिल्कुल वीक था, सुधार है। भारतीय एयरटेल अच्छा कर रहा है। टूर्स ट्रैवल बढ़िया ग्रोथ है दोस्तों, आपकी आईआरसीटीसी भी इधर ही आती है, राइट? पर आईआरसीटीसी के प्रॉफिट अच्छे नहीं है क्योंकि कैटरिंग में बहुत खर्चा होता है, फूड इन्फ्लेशन आई था। टूट रहा है ना, करेक्ट, इसको एसआईपी करो, कर सकते हैं यहाँ। ट्रैक्टर नेगेटिव ग्रोथ। ट्रेडिंग गैस नेगेटिव ग्रोथ। ट्रेडिंग मिनरल एवरेज।
ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूटर वैसे सब सेगमेंट कुछ ज्यादा काम के नहीं है, ट्रांसमिशन मार्केटिंग एवरेज ये सब काम के सेगमेंट नहीं है। टायर्स एंड रबर प्रोडक्ट देखो दोस्तों, ग्रोथ अच्छा आ रहा है वापस, क्योंकि ऑटो सेगमेंट रिवाइव होता जा रहा है, राइट। सो मैंने आपके सामने कई अलग अलग सेगमेंट बताए कैसे देखने का, कहां पे अच्छा ग्रोथ है, जिससे कंपनियां दौड़ती जा रही है, कहां पे आपकी कंपनी अफेक्टेड है। इन डेटा को ध्यान से देखो दोस्तों, ये बड़े काम लग सकते हैं। मार्जिन को देखो, राइट। क्वार्टर टू से क्या उम्मीद करेंगे, बहुत बड़े चेंजेस नहीं दिखेंगे, पर चेंजेस दिखते हैं, आप ट्रिगर कर सकते हो, आप ज्यादा एग्रेसिव वहां पे बाइंग कर सकते हो। मुझे कब लग रहा है दोस्तों, क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर में हम अच्छा सुधार दोस्तों देख सकते हैं, राइट। सो दिस वाज द क्वार्टर वन अपडेट फ्रॉम माय साइड। फ्रेंड्स, क्वार्टर टू के नतीजे अगले हफ्ते से आएंगे। मैं आपके साथ दोस्तों क्वार्टर टू के हर एक कंपनी के रिजल्ट दोस्तों पब्लिश करूंगा, और हम डिस्कस भी करेंगे, जिससे आपको हाई क्लैरिटी रहे क्या करना है आने वाले समय में, राइट फ्रेंड्स। नेगेटिव क्या है, वैल्यूएशन हाई है। नेगेटिव क्या है, ग्रोथ कम है। नेगेटिव क्या है, प्रॉफिट कम है। पॉजिटिव क्या है, अच्छी बरसात। पॉजिटिव क्या है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। पॉजिटिव क्या है, इंडिया के फंडामेंटल स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो गिरावट आएगी, फायदा उठाओ दोस्तों उसका, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल टू एवरीबॉडी। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस सेशन से क्या फायदा हुआ। धन्यवाद एंड जय हिंद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.